औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूँ शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं ख़वातीन का एक मर्ज़ है जिसको हम एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। एमेनोरिया जो है वो आमतौर पर जो है ख़वातीन में हैज़ का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना, इसको कहते हैं। ए से मुराद है एब्सेंट यानी मौकूफ या बंद या ख़त्म या गैर हाज़िर या ना होना, और मेनोरिया का मतलब है हैज़। तो जब हम एमेनोरिया कहते हैं तो इसका मतलब होता है हैज़ का बंद हो जाना या माहवारी का ना आना। अब माहवारी के ना आने की क्या क्या वजूहात हैं, उनको हम अब दो टाइप में जो है ना अगर हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़ेह होगा। पहला जो है इसमें दो टाइप्स होती हैं, और पहली को हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरी को हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। अब प्राइमरी एमेनोरिया क्या है? ख़ातून को आमतौर पर 12 से 16 साल के दरमियान में जो है वो एक लड़की को हैज़ आना शुरू हो जाता है। माहवारी की ये उम्र जो है वो हमारे इस खित्ते में 12 साल, आमतौर पर 12, 13, 14, 15 और मैक्सिमम 16 साल में जो है वो माहवारी आ जाती है। अब इसके बाद यानी 16 साल के बाद अगर माहवारी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि इसको हम कहेंगे कि एमेनोरिया है, और ये टाइप है प्राइमरी एमेनोरिया, यानी एक दफ़ा भी हैज़ नहीं आया तो ये प्राइमरी एमेनोरिया कहलाएगा। और अब अगर ख़ातून को किसी भी वक्त हैज़ आता रहा है और दरमियान में अचानक किसी वजह से भी बंद हो गया है और अब नहीं आ रहा है तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी एमेनोरिया। पहले मैं आपको प्राइमरी एमेनोरिया के काजेस बताता हूँ कि क्या क्या वजूहात हैं, और फिर हम सेकेंडरी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का होम्योपैथी में क्या इलाज है। बहरहाल एमेनोरिया बेशक प्राइमरी हो या सेकेंडरी, होम्योपैथी के जरिए काबिल इलाज है। अच्छा, ये आप ध्यान में रखें कि प्राइमरी एमेनोरिया जिसको मैंने आपको बताया है कि बच्ची को 12 से 16 साल के दरमियान में माहवारी आ जानी चाहिए, अगर इस दौरान में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि उसको प्राइमरी एमेनोरिया है। और उसकी क्या क्या वजूहात हैं? पहली बात तो यह है कि उसके जो गायनी के पार्ट्स हैं, अंदरूनी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो हो सकता है कि वो पूरे तरीके से नशोनुमा नहीं पाए हैं। उसके रहम का साइज छोटा है, यूट्रस का साइज छोटा है, डेवलप नहीं हो सका है पूरे तरीके से, पूरा सेहतमंद नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। दूसरी वजह जो है वो ये हो सकती है कि उसके कोई हार्मोन इम्बैलेंस है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो आमतौर पर जिस्म भी फूलना शुरू हो जाता है, माहवारी नहीं आती है, और पूरे जिस्म पर बाल आना शुरू हो जाते हैं और माहवारी बिल्कुल नहीं आती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं, जैसे दिल का ज़्यादा धड़कना और पेशाब पर कंट्रोल का ना रहना, या जो है वो आवाज़ का चेंज हो जाना यानी आवाज़ का भारी हो जाना, इस तरह के मसाइल भी हो सकते हैं उसके साथ। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, ये भी एक मसला होता है कि अगर खातून को, लड़की को हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी वजह से भी माहवारी नहीं आती है बिल्कुल ही, या बच्ची जो है वो इस उम्र में जब पहुंची है तो उस वक्त उसको कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जैसे टीबी है या कोई और इस तरह की बीमारी जिसने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया है, तो उसकी वजह से भी ये प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। इसके अलावा पर्दा बकारत जो है वो एक ऐसा पर्दा है कि जिसके अंदर कुदरती तौर पर एक सुराख होता है, तो वो अगर मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से भी ये जो प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। तो ये वो चंद एक वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे पहले से ही कोई वहाँ पे जो है यूट्रस में कोई ट्यूमर है,
کوئی فلوپین ٹیوب جو ہے وہ بند ہیں یا جو اس کی جو یہ جو گائنی کے پارٹس ہیں یہ بالکل موجود ہی نہیں ہے، کوئی چیز ان میں سے کوئی ایبسینٹ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ کوئی ٹیومر ہے، کوئی گلٹی ہے، کوئی رسولی ہے، کوئی فیبرائڈ ہے، یا کوئی وہاں پہ کوئی پانی کی تھیلیاں ہیں جس کی وجہ سے، جس کو ہم پی سی او کہتے ہیں، پولیسسٹک اووری ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایمنوریا ہو سکتا ہے۔ تو اب میں بات کروں گا کہ جو سیکنڈری ایمنوریا ہے اس میں یہ ہے کہ خاتون کو ایک دفعہ ماہواری آتی ہے، ماہواری کے آنے کے بعد پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ یا کچھ دیر کے بعد ماہواری بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ سیکنڈری ایمنوریا کیا ہوتا ہے اور پرائمری ایمنوریا کی میڈیسن کیا ہے اور سیکنڈری ایمنوریا کی ہومیوپیتھی میں میڈیسن کیا ہے۔ بہرحال ایمنوریا بے شک سیکنڈری ہو یا پرائمری ہو، دونوں صورتوں میں ہومیوپیتھی میں قابل علاج ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔